नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने हाल ही में कहा है कि शिवसेना यानी यूबीटी और अन्य विपक्षी दलों के समर्थकों को उनके क्षेत्रों के विकास के लिए कोई भी निधि नहीं मिलेगी। यह टिप्पणी उन्होंने सिंधुदुर्ग जिले के ओरोस में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान की। अगर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं तो उन्हें बीजेपी में शामिल होना होगा। उन्होंने आगे कहा, एमवीए के कई कार्यकर्ता पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और मैं उन सभी को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता हूं जो अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। केवल महायुति के कार्यकर्ताओं को ही कोष मिलेगा। अगर किसी गांव में एमबीए से जुड़ा हुआ सरपंच या अन्य पदाधिकारी है तो उसे एक भी रुपया नहीं मिलेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि वह अपने विचारों को स्पष्ट और सीधे तरीके से रखना पसंद करते हैं। नितेश राणे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वे अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहें और विपक्षी दलों की मदद ना करें। उन्होंने यह कहा, किसी भी स्थिति में विपक्षी उम्मीदवारों की मदद नहीं करनी चाहिए। राज्य में बीजेपी के विस्तार अभियान पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, हमारे पास 1 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाना चाहिए। हर गांव में संगठन को मजबूत करें और पार्टी के विस्तार के लिए काम करें। राणे ने यह भी कहा, हमारा लक्ष्य बीजेपी उम्मीदवारों की 100% जीत है। भले ही महायुति के भीतर कुछ प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंत में चुने गए प्रतिनिधि हमारे गठबंधन से होंगे। अगर कोई विपक्षी उम्मीदवार जीतता है तो हम उसे भी बीजेपी में शामिल करेंगे। नितेश राणे के इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने उनके बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, क्या मंत्री ने अपने पद की शपथ को ठीक से पढ़ा नहीं या फिर भूल गए हैं? अगर मंत्री इस तरह से संविधान को नुकसान पहुंचाएंगे तो संविधान की रक्षा कैसे होगी? शिवसेना यानी यूबीटी की नेता सुषमा अंधारे ने भी इस पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को इस तरह के बयानों पर कुछ बोलना चाहिए, खासकर जब वे भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। गोरेगांव रेलवे स्टेशन से 5 साल के बच्चे का अपहरण, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। बोरीवली रेलवे पुलिस ने 5 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को कल्याण से गिरफ्तार किया है और 5 साल के बच्चे को सही सलामत बरामद कर लिया है। आरोपी बच्चे को अपहरण करने का सही कारण नहीं बताया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मीनाक्षी कृष्ण गुप्ता अपने पति और 5 साल के बच्चे के साथ गोरेगांव पूर्व रेलवे ब्रिज के नीचे रहती हैं। उसने 11 फरवरी को सुबह 5 बजे के लगभग बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके 5 साल के बच्चे को उसके पति के मित्र ने अपहरण कर लिया है। बोरीवली रेलवे पुलिस तुरंत हरकत में आई और जगह जगह बच्चे को खोजना शुरू किया, लेकिन पता नहीं चला किडनैपर कहां मजदूरी करता है। पुलिस उस ठेकेदार के पास पहुंची। ठेकेदार ने दूसरे नंबर से आरोपी की मजदूरी करने की जानकारी पुलिस को दी। बोरीवली रेलवे पुलिस की तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से आरोपी के कल्याण में होने की जानकारी मिली। बोरीवली रेलवे पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही बच्चे को सही सलामत बरामद कर लिया। आरोपी मनोज कुमार कन्नौजिया उर्फ करण कन्नौजिया गोरेगांव का रहने वाला है। आगे की जांच बोरीवली रेलवे पुलिस कर रही है। बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन अपराध नंबर 157/25 137(2) जो किडनैपिंग का मामला जो दर्ज हुआ था कल पहाटे 4 बजे के बाद में, तो उस मामले की तहकीकात करते वक्त उसमें जो फिरियादी थे वो फिरियादी एक बेगारी काम करने वाले एक औरत और उसका मर्द जो बेगारी काम करते हैं गोरेगांव ईस्ट में, उधर रेलवे परिसर में थे। उनके 2-4 दिन से जिसकी पहचान हुई थी, जो इसमें का जो आरोपी है कन्नौजिया के करण कन्नौजिया के उसके साथ उनका बच्चा जो 5 साल का बच्चा है आशीष गुप्ता के वो उसके साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वो उसको 11 तारीख को 6 बजे उसको लेके गया, इनको बिना कुछ इंफॉर्मेशन देने हुए। उन्होंने इधर उधर उसको ढूंढा लेकिन बच्चा मिला नहीं, तो उन्होंने बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन में आके उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज किया था। इसी तरह से मामला दर्ज हुआ था। मामला 12 तारीख को सुबह 4:30 बजे दर्ज हुआ। उसके बाद हमने उसकी तहकीकात शुरू की। उसमें एक था कि जो करण कन्नौजिया कह के जो आरोपी था उसका कुछ भी उसका मोबाइल नंबर नहीं था और उसकी और फिरियादी की जो उसमें कंप्लेनेंट है उनकी सिर्फ पहचान, एक 4 दिन की पहचान थी, जो नाके पे काम करते थे जिस कंत्राटदार के पास वगैरह, वहाँ से उनका सिर्फ पहचान था। बाकी उनको उसका कुछ आता पता या कुछ भी मालूम नहीं था और वो उनके 5 साल के बच्चों को किडनैप करके लेके गया था उनको बिना ये करके। तो
इस मामले की तहकीकात शुरू करने के बाद जो मेरे तपास अधिकारी हैं पीआई शिंदे के उनमें से जो कुछ भी तांत्रिक पुरावा है, सीसीटीवी फुटेज या कुछ नहीं था, सिर्फ उनके मोबाइल में एक उसका फोटो था, वो फोटो और बच्चे का फोटो हमने सब जगह वितरित किया था। और उधर जो नाके पे काम करते थे बिगाने के उसके साथ और लोग जो काम करते थे उनके पास जब से 10-20 लोगों के पास पूछताछ करने के बाद हमको एक कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मिला जिसके यहाँ वो काम करता था, करण कनौजिया। तो उनको पूछने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं उनका एक पगार देने वाला था, उसका मुझे फ़ोन आया था किसी के नंबर से। तो उसी नंबर पे उसको कॉल कर के दिन भर में उसकी तहकीकात करके उसको उल्लासनगर बुलाया। उल्लासनगर वो पैसे लेने के बहाने कंत्राटदार के पास आया। फिर उधर हमारे स्टाफ ने उसको दबोच लिया और बच्चे को रेस्क्यू किया है। बच्चों को रेस्क्यू होम में अभी रखा है और उसको अरेस्ट करके आज हम रिमांड के लिए हाजिर कर रहे हैं। सर रीजन क्या सामने आया जो सामने? अभी तो तपास में वो बोल रहा था मैं ऐसे ही लेके गया था, वो मेरे साथ आया था, मैं उसको यूपी लेके जाने वाला था वगैरह। उसके आगे की तहकीकात शुरू है कि वो क्या करने वाला था और उसका और कुछ रिकॉर्ड है और कभी उसने ऐसा क्राइम किया है या नहीं किया है, इसकी तहकीकात चल रही है। अकोला में मनसे का बैनर फाड़ने के विरोध में कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, एसटी बस पर लाठी डंडों से हमला कर बस की जमकर तोड़फोड़। महाराष्ट्र अकोला जिले में नवनिर्माण सेना यानी मनसे के कार्यकर्ताओं ने अकोला जिले के पातूर तहसील स्थित तुलंगा खुर्द गांव में एसटी बस में तोड़फोड़ की। यह घटना एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मनसे शाखा के बैनर को फाड़े जाने के विरोध में हुई। घटना के दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और लाठियों से बस की खिड़कियां तोड़ दी। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें कुछ कार्यकर्ता महिलाओं समेत बस पर हमला करते दिख रहे हैं। बस चालक की शिकायत पर 6 गिरफ्तार। यह घटना तब हुई जब पिंपल खुट्टा से अकोला जा रही एसटी बस तुलंगा खुर्द गांव के पास पहुंची। अचानक कार से 5 मनसे कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से बसों की खिड़कियां तोड़नी शुरू कर दी। बस में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में बस चालक दिगंबर राउत की शिकायत पर चांदनी पुलिस में मनसे के राजेश बोरकर, सोपान बुदेव, विकास सेवलेकर, निर्मला सेवलेकर, गोविंदा सेवलेकर और आरती सेवलेकर के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि घटना सुनियोजित थी या आवेश में आकर की गई। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।